हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्राइम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका लास्ट यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट वर्किंग विद पीपल, जो कि आपका SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का सब्जेक्ट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का। ठीक है, 23 तारीख को आपका एग्जाम होने वाले हैं। करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। इस यूनिट का नाम है एप्लीकेशन ऑफ स्किल एंड टेक्निक। ये जो यूनिट है मेनली फोकस किस चीज़ पर करता है कि किस तरीके से पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें, जो कि हम यूनिट नंबर के अंदर पढ़कर आ चुके हैं, जो कि हमारे फील्ड वर्क और सोशल वर्क के लिए हमारे काम आएंगी। तो ये जो स्किल्स हैं ये हमें ये चीज़ हमें खुद की अपने आप को समझने में मदद करती हैं और ये चीज़ करने में मदद करती हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम इफेक्टिवली कर पाएँ। इस वजह से ये स्किल हमारे काम आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सेल्फ आता है, यानी कि जोहारी विंडो। तो जोहारी विंडो होता क्या है? जोहारी विंडो एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है, ठीक है, जो हमारी इस चीज़ में मदद करता है कि हम सामने वाले लोगों को समझ पाएँ। ठीक है, हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर एंड ऑल्सो इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन विद अदर। यानी जोहारी विंडो एक ऐसा साइकोलॉजिकल टूल है जिसके अंदर हम खुद के बारे में समझते हैं। ठीक है, कि हम हैं क्या, ठीक है, और किस तरीके से हम अपनी कम्युनिकेशन और लोगों के साथ इम्प्रूव करें। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये जो टूल है, ये क्या कहलाया जाता है? आपका जोहारी विंडो कहलाया जाता है। अब ये दो साइकोलॉजिस्ट ने मिलकर बनाया था, जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इनगम। तो जो नेम आया जो हैरी, तो वो कैसा है? जोसेफ का जो, हैरी का पूरा हैरी, तो जोहारी इसका नाम पड़ गया। ठीक है ना, इस पूरी विंडो का जोहारी विंडो, ये मतलब पूरा एक बॉक्स से होता है जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट शो व्हाट इज़ नोन एंड अननोन टू योर सेल्फ एंड अदर। ये हमें क्या बताता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता हैं और लोगों को नहीं पता, मतलब हमारे बारे में हमको पता है या फिर हमको नहीं पता, या फिर लोगों को पता है या फिर नहीं पता। तो जो 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं ऐसे। सबसे पहला क्वाड्रेंट आता है, क्वाड्रेंट नंबर 1, जो क्या बताता है? हमारा ओपन एरिया बताता है, जिसका नाम क्या है? ओपन एरिया। ओपन एरिया का मतलब क्या है? थिंग्स नोन टू बोथ यू एंड द अदर, यानी कि वो ऐसी चीज़ें जो आपको भी पता है और साथ साथ लोगों को भी पता है आपके बारे में। यानी कि आपका नाम क्या है ये आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता होगा, आपकी स्किल्स के बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में आपको भी पता होगा, लोगों को भी पता होगा। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर आता है हमारा ओपन एरिया। ठीक है, सेकंड के अंदर आता है ब्लाइंड स्पॉट्स। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट का मतलब होता है कि जो चीज़ें दूसरों को मेरे बारे में पता है बट मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, जैसे कि मेरी अनोइंग हैबिट्स क्या हैं कि जो लोगों को परेशान करती हैं, ये लोगों को तो पता होंगी बट मुझे नहीं पता होंगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को, ब्लाइंड स्पॉट। तीसरे को बोलते हैं हम हिडन एरिया, यानी कि जो चीज़ हमें खुद को तो पता है बट लोगों को नहीं पता, जो मेरे पर्सनल सीक्रेट्स हैं, जो मेरे खुद के पर्सनल फियर्स हैं, जिनसे मैं चीज़ डरता हूँ, वो हो गए हिडन एरिया, जो कि मतलब मुझे पता है और लोगों को नहीं पता। वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है अननोन एरिया, यानी कि जो ना ही मुझे पता और ना ही लोगों को पता, यानी कि जो मेरे अंदर हिडन टैलेंट है या जो मेरी डीप फीलिंग है, जिसको ना मैं जानता ना ही लोग जानते, इसको बोलते हैं हम अननोन एरिया। तो पर्पस क्या होता है जोहारी विंडो बनाने का? कि हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस जो है इम्प्रूव हो जाए। इस वजह से जोहारी विंडो बनाई जाती है, तो ताकि हम लोगों से बेटर कम्युनिकेशन कर सकें। इस वजह से जोहारी विंडो बनाई जाती है। और इंक्रीज ट्रस्ट इन टीम्स एंड रिलेशनशिप, ताकि टीम्स और रिलेशनशिप्स में मेरा भरोसा पैदा हो लोगों के साथ। इस वजह से जोहारी विंडो का यूज़ किया जाता है। और पर्सनली मेरी ग्रोथ हो, तो इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए जोहारी विंडो का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या आ गया, आपको पता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, तो ये क्या है? ओपन एरिया, आपको भी पता है और लोगों को भी पता है। और दूसरी चीज़ क्या आ गई कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ बट मैं ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करता, तो ये क्या हो गया? ब्लाइंड स्पॉट हो गया, कि मुझे तो ये चीज़ पता नहीं है बट लोगों को ये चीज़ पता है। और अब तीसरी चीज़ आ गई कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है और ये चीज़ मैं छुपाता हूँ, तो ये मतलब मुझे पता है और लोगों को नहीं पता, ये होगा हिडन एरिया। और अब मेरे अंदर हो सकता है लीडरशिप स्किल अच्छी है, जो कि आज तक किसी ने भी डिस्कवर्ड नहीं करी, तो ये क्या हो गया? मेरा अननोन एरिया हो गया। तो इस तरीके से ये चारों एरियाज़ आते हैं हमारे जोहारी विंडो के अंदर। फिर आती है हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जिसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी का मतलब होता है हमारे थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम अपने आप को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी इंटरनल क्वालिटीज़ देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ हैं, क्या क्या वीकनेस हैं, और साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखते हैं कि क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हमारे लिए एज अ थ्रेट आएंगी।
तो एक एक करके हर टर्म को एक्सप्लेनेशन दे रखी है, समझते हैं। अब स्ट्रेंथ जो होती है वो इंटरनल चीज़ होती है और ये हमेशा पॉजिटिव चीज़ होगी, ठीक है ना। ये वो क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें स्ट्रांग बनाती हैं, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये स्ट्रेंथ है मेरी, लीडरशिप है मेरे अंदर, क्रिएटिविटी है। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई, मेरी स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। ये मेरी क्वालिटीज़ आ गई जो मुझे स्ट्रांग बना रही हैं। वीकनेस भी हमारी इंटरनल होती है, बट ये नेगेटिव चीज़ें होती है। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि मुझे बोलने से डर लगता है, मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मुझसे चीज़ों पर फोकस नहीं हो पाता। ये मेरी कमियाँ हैं, ये मेरी वीकनेस हैं, ये इंटरनल है और नेगेटिव भी हैं। फिर आती हैं अपॉर्चुनिटीज़, ये एक्सटर्नल चीज़ हो गई और ये बट पॉजिटिव होती है, यानी कि हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें जो मुझे ग्रो करने में मदद करेंगी, जैसे कि फ्री स्किल ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे ग्रो करने में मदद करेंगी। फिर आते हैं थ्रेड्स भी एक्सटर्नल होते हैं बट ये नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये बाहर की वो चीज़ है जो मुझे प्रोग्रेस करने से रोकेंगी, ठीक है। जैसे कि बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है मेरे पीछे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें आ गई थ्रेट्स जो कि एक्सटर्नल है और नेगेटिव है। अब स्वॉट एनालिसिस जो है यूज़फुल क्यों है, ये हमें इस चीज़ में मदद करता है कि जो हम अपने गोल्स बना रहे हैं उनको बेटरली प्लान कर पाएँ, हमें हमारी एबिलिटीज़ के बारे में पता लग जाए, हमें हमारी लिमिट्स के बारे में पता लग जाए, यानी हमारी स्ट्रेंथ हमारी वीकनेस के बारे में हमें पता लग जाए, और हम अपनी वीकनेस को कम कर दें और अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत कर लें, और हम इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि जो भी चैलेंजेस आगे आने वाले हैं उनको हम फेस कर सकें और जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। तो एग्जांपल क्या आ गया एक इंसान के स्वॉट एनालिसिस के, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या हो गई कि मैं गुड लिसनर हूँ, पंक्चुअल हूँ मैं टाइम का, और अच्छी राइटिंग स्किल्स है मेरी। वीकनेस क्या हो गई कि मैं प्रेजेंटेशन के टाइम पर नर्वस हो जाता हूँ, मैथ्स अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हो गई, वीकनेस हो गई। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गई कि मुझे नई इंटर्नशिप मिल गई, या फिर टीचर ने गाइड कर दिया कि ऐसे ऐसे काम करना है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। थ्रेड क्या हो गया कि मेरे घर के अंदर इंटरनेट नहीं है, नेटवर्क नहीं आता, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई मेरे लिए थ्रेट हो गई, ठीक है। अब आता है उसके बाद मोबिलाइजिंग कम्युनिटी सपोर्ट, नेटवर्किंग, एडवोकेसी एंड पब्लिक रिलेशन। जब भी आपको किसी कम्युनिटी के अंदर पॉजिटिव चेंज लाना होता है तो आपको उस कम्युनिटी को क्या लगेगा, साथ साथ और लोगों का सपोर्ट भी लगेगा, ठीक है। और ये सपोर्ट कैसे मिलेगा, नेटवर्किंग से, एडवोकेसी से और पब्लिक रिलेशन से वो चीज़ सपोर्ट मिलेगी। तो नेटवर्किंग होती क्या है, नेटवर्किंग का मतलब होता है कनेक्शन बनाना और रिलेशनशिप बनाना अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग ग्रुप्स के साथ, या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो हमारी मदद करेंगे फील्ड वर्क के अंदर या फिर सोशल एफर्ट के अंदर हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाई जाती है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये हमें जो है कि जब भी हमें हेल्प की ज़रूरत हो, डोनेशन की ज़रूरत हो, वॉलंटियर्स की ज़रूरत हो, तो अगर हमारे नेटवर्क अच्छे होंगे, हमारे लोगों के साथ कनेक्शन अच्छे होंगे, तो ये चीज़ हमारी जो है काम आएगी हमारे लिए, और ताकि हमारा काम बहुत ज़्यादा विजिबल रहे और इम्पैक्टफुल रहे उसके लिए नेटवर्किंग काम आती है। और पार्टनरशिप हमारे लोगों के साथ अच्छी हो और हमारा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, उसके लिए नेटवर्किंग काम आती है। फॉर एग्जांपल क्या दे रखा है कि हमें अगर हेल्थ कैंप करना है एक गाँव के अंदर, तो हमारा नेटवर्क क्या क्या होना चाहिए, वहाँ के लोकल डॉक्टर से कनेक्शन होना चाहिए, हमारा NGO से कनेक्शन होना चाहिए, पंचायत मेंबर से नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, वहाँ के स्कूल टीचर्स से नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम नेटवर्क बनाते हैं, अब हम अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड करके, अलग अलग कम्युनिटी इवेंट्स को अटेंड करके हम नेटवर्क बना सकते हैं। अब आप अपने आप को दूसरे लोगों को इंट्रोड्यूस करें और अपना काम दिखाएं, इसके थ्रू आप नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें लोगों के साथ टच में रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेटवर्क बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स का यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं कनेक्टेड रहने के लिए। इस तरीके से जो है आप नेटवर्किंग बना सकते हैं। एडवोकेसी का मतलब होता है स्पीकिंग अप या फिर एक्शन लेना, ठीक है। किसी भी कॉज को सपोर्ट करने के लिए एक्शन लेना या फिर उस चीज़ के लिए बोलना, ताकि आप उस ग्रुप की हेल्प कर सको या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की तरफ लोगों की अटेंशन ला सको, ठीक है। तो ये चीज़ होती है हमारी एडवोकेसी। अब एडवोकेसी का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को सोसाइटी के अंदर इग्नोर किया जा रहा है, जिन लोगों की बात नहीं सुनी जा रही, तो आप उन लोगों की आवाज़ बनकर खड़े हो। इस वजह से ये हमारे एडवोकेसी की इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंस होती है। जब भी आपको पॉलिसीज़ के अंदर चेंज लाना होता है, सिस्टम के अंदर चेंज लाना होता है, एटीट्यूड्स के अंदर चेंज लाना होता है, तब आपको एडवोकेसी की ज़रूरत पड़ती है। सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलानी है, उसके लिए एडवोकेसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अलग अलग टाइप की हमारी एडवोकेसी हो सकती हैं। इंडिविजुअल एडवोकेसी की, जब आप एक ही इंसान की मदद कर रहे हो, यानी कि एक डिसेबल्ड स्टूडेंट है, उसको रैंप पर चढ़ाने के लिए आप मदद कर रहे हो उसकी, ठीक है, तो ये हो गई आपकी इंडिविजुअल एडवोकेसी। फिर आती है ग्रुप एडवोकेसी, कि जब आप ग्रुप ऑफ पीपल को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, जब भी एक स्लम कम्युनिटी है, उनके पास सैनिटेशन अच्छा नहीं है, तो आप गवर्नमेंट से डिमांड करो कि उनको प्रॉपर सैनिटेशन प्रोवाइड करवाया जाए, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ग्रुप एडवोकेसी। फिर आती है पॉलिसी एडवोकेसी, कि जब भी आप लॉ के ख़िलाफ़ किसी या फिर गवर्नमेंट एक्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हो, उसको हम बोलेंगे पॉलिसी एडवोकेसी, ठीक है। जब भी आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन स्कीम है कोई, उसको सुधारने के लिए आप गवर्नमेंट को कुछ लेटर वगैरह लिखते हो या फिर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पॉलिसी एडवोकेसी। अब अलग अलग टाइप की एडवोकेसी हो सकती है। आप राइटिंग पिटीशन भी दे सकते हो, लिखित में दे सकते हो। दूसरा, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग भी चला सकते हो, ठीक है ना। आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, लोगों के साथ वहाँ जाकर बातचीत कर सकते हो, ऑफिशियल से मिल सकते हो, डिसीजन मेकर से मिल सकते हो। तो इस तरीके से आपकी एडवोकेसी काम करती है। फिर उसके बाद आता है पीआर, यानी कि पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है पॉजिटिव इमेज बनाना आपके काम की या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की लोगों की नज़रों में, ठीक है ना, ताकि लोगों का आपके ऊपर भरोसा आए, ठीक है ना, और आपको सपोर्ट मिले सोसाइटी से। तो यही चीज़ होती है हमारी पीआर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक रिलेशन जो होता है, शॉर्ट फॉर्म में पीआर बोलते हैं। अब पब्लिक रिलेशन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी आपको क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है, फिर रेपुटेशन बनानी होती है, उसके लिए पीआर की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आपको डोनर्स को अट्रैक्ट करना होता है, सपोर्टर्स को अट्रैक्ट करना होता है, या फिर वॉलंटियर्स को अट्रैक्ट करना होता है, उसके लिए पीआर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कॉज हुए हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए पीआर की ज़रूरत पड़ती है। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं? आप प्रेस रिलीज़ कर सकते हो, यानी जो भी आपने काम करा उसको न्यूज़पेपर के अंदर छपवा दो, ठीक है। जो भी आपने काम करा उसके पोस्टर बना दो, लीफलेट्स बनवा दो, बैनर्स बनवा दो, जगह जगह लगवा दो। जो भी आपने काम करा उसकी सोशल मीडिया पोस्ट डाल दो, वीडियो बनाकर डाल दो कि मैंने यहाँ से सफाई करी, ये करा, वो करा, ठीक है। और इवेंट्स भी रख सकते हो, जैसे स्ट्रीट प्ले या फिर रैलीज़ या फिर एग्जीबिशन भी कर सकते हो अपने काम की। एग्जांपल, जैसे कि आप एक कैंपेनिंग चला रहे हो चाइल्ड लेबर के ऊपर, तो आप उसके ऊपर एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी लिख दो, या फिर जो भी आपकी सक्सेस स्टोरीज़ है वो फेसबुक पर शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो, और लोकल मीडिया को इनवाइट करो, जो भी आप इवेंट कर रहे हो उसके अंदर बुलाओ उन लोगों को। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने समझी जोहारी विंडो, कि इसका मेन एक ऐसा टूल है जो हमें अपने आप को समझने में मदद करता है और अपने आप को, हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? ये हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है और हमारे अंदर भरोसा बढ़ाता है। स्वॉट एनालिसिस पढ़ा, जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट की स्टडी करते हैं। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारी मदद करता है। नेटवर्किंग का मतलब होता है लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? जब भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है और नॉलेज की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर नेटवर्किंग ही काम आती है। फिर आया एडवोकेसी, यानी कि किसी भी राइट के बारे में या फिर किसी भी सोशल कॉज के बारे में आवाज़ उठाना एडवोकेसी कहलाता है, ठीक है। जब भी आपको चेंज लाने हो किसी भी चीज़ के अंदर या फिर किसी भी चीज़ बारे में अवेयरनेस फैलानी हो, तब एडवोकेसी का यूज़ किया जाता है। फिर आता है पब्लिक रिलेशन, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसकी पॉजिटिव इमेज बनाना सोसाइटी के अंदर, पीआर कहलाया जाता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि लोगों का भरोसा बढ़ेगा आपका काम लोगों को दिखेगा और आपको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है आपका VSC का, ठीक है ना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आप नीचे कमेंट करो, बताओ मुझे कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, आपको उसी सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आपने पूरी वीडियो देख ली है। और जिसको भी नोट्स परचेज़ करने हैं फॉर द ₹100 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर नोट्स परचेज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।